नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वार्ता स्वर एडुविजन और मैं मनोज कुमार। आज हम लेकर आए हैं 24 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, बिल्कुल सीधे क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में। कोई फालतू बात नहीं, कोई लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ वही सवाल जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए और शुरू करते हैं आज का दमदार सेशन। आज के सेशन में 24 फरवरी 2026 के करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर को सीधा कवर करेंगे। कोई फालतू एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो चलिए, पहला सवाल अपना ग्लोबल एआई ब्रेन रेस। ठीक है, ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ग्लोबल एआई ब्रेन रेस में भारत को छठा स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान सुनिएगा, ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत को छठा स्थान प्राप्त हुआ है। ये क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 में ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 में 82 की स्कोर के साथ कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा, यानी टॉप पर रहा है। ठीक है, 82 के स्कोर के साथ कौन सा देश टॉप पर रहा है, तो वह यूएसए यानी अमेरिका टॉप पर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, आप सब लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, इस रिपोर्ट में दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः कौन से देश रहे हैं। ठीक है, जो ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 है, इसकी रिपोर्ट में दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सा देश है, तो वो है चाइना और सिंगापुर। ठीक है दोस्तों, चाइना और सिंगापुर ये दो देश ऐसे हैं जो ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए, ध्यान सुनिएगा, भारत में एआई इंटेलिजेंस यानी आर्टिफिशियल भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए इंडिया एआई मिशन, ठीक है, इंडिया एआई मिशन के तहत कितने बजट आवंटित किया गया है। ठीक है, कितना बजट बांटा गया है, कितना बजट दिया गया है भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास के लिए इंडिया एआई मिशन के तहत कितना बजट आवंटित किया गया है, यानी कितने पैसे दिए गए हैं, तो 10,372 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10,372 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ, आप सब लिख रहे हैं। ठीक है, लिखते रहिए। चलिए आगे है, भारत सरकार ने मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स, ठीक है, भारत सरकार ने मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का आधार वर्ष 2012 और 2013 से बदलकर क्या कर दिया है। तो भारत सरकार ने जो मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स था वो उसका आधार वर्ष 2012 और 13 था, उसको बदल कर उन्होंने 2022-23 कर दिया। ठीक है, जो नया मर्चेंट ट्रेड इंडेक्स है भारत का, वो अब 2022 और 23 कर दिया गया है 2012 और 13 के जगह पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज, ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के द्वारा दूसरे चरण का शुभारंभ असम के किस गांव में किया है। तो उन्होंने असम के नाथनपुर में किया है। असम का एक गांव है नाथनपुर, जहां पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का सेकेंड यानी दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए, टाटा ग्रुप ने भारत में एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए किस अमेरिकी कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की है। ध्यान सुनिएगा, एक बार क्वेश्चन हम और पढ़ रहे हैं, टाटा ग्रुप ने भारत में एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए किस अमेरिकी कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की है। तो है ओपन एआई। ओपन एआई नाम की एक कंपनी है जो कि अमेरिका की है। टाटा ग्रुप ने ओपन एआई के साथ भारत में एआई डेटा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर बनाने के लिए हिस्सेदारी की या साझेदारी की घोषणा कर दी है, और भी टाटा ग्रुप ने। चलिए, ओपन एआई कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ओपन एआई कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन है। तो है सैम आल्टमैन। सैम आल्टमैन जो है ओपन एआई कंपनी के
वर्तमान प्रेजेंट टाइम के CEO हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन सा है जिसे विश्व के 500 सुपर कंप्यूटरों में स्थान मिला है? ठीक है, विश्व के जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर उसमें स्थान मिला है, तो वो भारत का AI सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है एरावत। ठीक है, भारत का AI सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है एरावत, उसे 500 सुपर कंप्यूटरों में एक स्थान, अहम स्थान मिला है। चलिए दोस्तों, गला थोड़ा ख़राब है, ठीक है, आवाज़ थोड़ी बच के आ रही होगी आप सबके लिए, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, बेंगलुरु में आयोजित, ध्यान सुनिएगा, बेंगलुरु में आयोजित पहले लाइवर विन चैंपियंस, ठीक है, पहले लाइवर विन चैंपियंस कप, ध्यान सुनिएगा, बेंगलुरु में आयोजित लाइवर विन चैंपियंस कप 2026 बिलियर्ड्स टूर्नामेंट के विजेता कौन बने हैं? तो 2026 बिलियर्ड टूर्नामेंट के विजेता बने हैं पंकज आडवाणी। ठीक है, पंकज आडवाणी जी बने हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ठीक है, हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी, वो किस देश में स्थित है? वो फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, माउंट कैनलॉन जो ज्वालामुखी है वो कहाँ का है? वो फिलीपींस में स्थित है, जो हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो आप सभी का? ठीक है, आगे चलते हैं, बस इशारा करिए, काफ़ी है उतना आप सबके लिए। चलिए, वर्ष 2026 में लगातार दूसरी बार CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ठीक है, वर्ष 2026 में लगातार दूसरी बार CEO, ठीक है, CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये समीर कनोडिया को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, समीर कनोडिया, ठीक है, समीर कनोडिया वर्तमान में किस कंपनी के प्रबंधक निदेशक MD और CEO हैं? जो समीर कनोडिया जी हैं वो वर्तमान में किस कंपनी के प्रबंधक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं? तो लुमिना डेटा मैट्रिक्स के MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं लुमिना डेटा मैट्रिक्स के, और समीर कनोडिया जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, तो दोस्तों ये था आप सभी के लिए 24 फरवरी 2026 का करंट अफेयर, जो हमने क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में आप सबके लिए लेकर आया था। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे हम किसी और अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।